दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनली यूजी एडमिशन फॉर्म 2026-27 सेशन के यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, फीस कितनी होने वाली है, एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको करना क्या होगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस की। तो देखिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है आपके जो एडमिशन फॉर्म है यूजी कोर्सेज के वो 5 मई से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट रखी है अभी एडमिशन फॉर्म फिल करने की वो 15 जून रखी गई है, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी, उस बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। और जो आपका एडमिशन फीस रहने वाली है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है वो 130 रुपये रहने वाली है। लास्ट ईयर के हिसाब से 15 रुपये फीस यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। साथ ही जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आप किन्हीं भी 3 कोर्सेज का या फिर 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे राइट साइड में एडमिशन 2026-27 ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए एडमिशन पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले बात करते हैं हम बीबीए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों अगर आपको बीबीए करना है, उसका एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो आप 10+2 पास आउट होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। जनरल और ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 40% होने चाहिए हमारे एससी एसटी स्टूडेंट के लिए। साथ ही बात करें अगर आपको कॉलेज या कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो कॉलेज के अंदर देखिए सीट अवेलेबिलिटी शो नहीं करते, लेकिन कैंपस के ब्राउचर के अंदर आपको जो फीस है बीबीए कोर्सेज की वो मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर फीस कितनी होने वाली है। और यहाँ पे जो सीट रखी गई है बीबीए कोर्सेज के लिए और बीबीए एचए कोर्सेज के लिए 60 सीट रखी गई है कैंपस के अंदर। तो मेरिट बेस्ड आपका एडमिशन होने वाला है कैंपस के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट के अंदर वेट करना है, जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन फॉर्म फिल करके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए बैक आना है एडमिशन पेज पे, जहाँ पे पहला लिंक मिलता है आपको यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025-26। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप एडमिशन पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन क्लिक करना होता है। क्लिक करते हैं आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल के बेस पे अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेंट का नेम है 10th की मार्कशीट में वो फुल नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है मोबाइल नंबर। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर क्रिएट अकाउंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ओटीपी को उसमें फिल करके राइट कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर लेना है अपना ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होते ही देखिए आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो करेगी। लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स होगी, इसमें देखिए डैशबोर्ड कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए बोला जाएगा, वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, माय अकाउंट ऑप्शन मिलेगा और आपका ईमेल और मोबाइल पहले से वेरीफाई रहेगा और पासवर्ड का चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन डबल डबल देखने को मिलने वाले हैं। तो मेन जो डैशबोर्ड पे आपका नेम रहेगा, आपका रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ पर जो फॉर्म नंबर रेफरेंस आईडी है वो मेंशन रहेगी और जो आपका प्रोफाइल स्टेटस शो करेगा वो अभी प्रोफाइल जो आपकी इनकम्प्लीट शो करेगी, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो आपको अपडेट करनी होगी, उसके बाद आपको अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्शन करना होगा और फिर थर्ड स्टेप में आपको फीस पे करके अपना प्रोग्राम जो कंप्लीट करना है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पे कंप्लीट करनी है प्रोफाइल डिटेल। देखिए प्रोफाइल स्टेटस में ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप देखिए जो पोर्टल है ये न्यू पोर्टल है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोनेस हो सकती है पोर्टल के अंदर, जल्दी ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अगर स्लो है तो आपको वेट करना है और धीरे धीरे अपना फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए प्रोफाइल डिटेल के अंदर आपका नेम मेंशन रहेगा पहले से ही। अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है या डाइवोर्सी है, जो भी आपका स्टेटस है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारी जो ईमेल आईडी है पहले से ही फिल रहेगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, रोज ये जरूरी नहीं है फिल करना। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं पेरेंट्स वगैरह का, वो फिल करना तो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको पता है तो। साथ में आर यू इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आपको येस कर लेना है।
रीजन क्या है आपका, वो अपना रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ के अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको आधार कार्ड देना है अपना आईडी प्रूफ में, तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर आईडी देना चाहते हैं, उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, यानी आपका बर्थ किस प्लेस पे होता है उसकी डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको कंट्री का नेम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट के अंदर आपका बर्थ हुआ था या अभी जहाँ आप रहते हैं वो स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, और फिर विलेज, टाउन या सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। ये आपकी प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल मेंशन होगी। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल मेंशन करनी होती है यहाँ पे। तो 10th की मार्कशीट में आपके जो फैमिली डिटेल के नेम मेंशन है वो चीज़ें मेंशन करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर्स का नेम फिल कर देना है और फिर फादर्स का नेम मेंशन कर देना है यहाँ पे फुल। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे फादर्स मदर्स में किसी का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेना है, किस ग्रुप में आपकी फैमिली इनकम आती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है सीसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है नहीं, आपने यूजी कोर्स अपना सीसी रजिस्ट्रेशन से किया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद उसमें मिलता है अदर कैटेगरी और कोटा की डिटेल फिल करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन को। साथ ही ऑप्शन मिलता है चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सन, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो अपने हिसाब से अपनी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी आपको प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल कर लेना है। कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, सिटी का नेम फिल कर देना है और पिन कोड फिल कर दीजिएगा। साथ ही आपको अपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के उसमें क्लिक करते ही आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, अदरवाइज अपना एड्रेस फिल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेनी है और फिर स्क्रॉल करके कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अभी उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही तो आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही अगर स्टूडेंट ने एनसीएसएस कैंप में के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पे आपको यस करना है, तो नो कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपकी फैमिली में कोई भी एम्प्लॉई है या फादर या मदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी आप स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो अदर डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ और आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर साथ में अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था अपना पर्सनल डिटेल के अंदर। तो बात करें डॉक्यूमेंट की साइज और फॉर्मेट की, तो देखिए फोटो और सिग्नेचर जो साइज रखना है आपको 10-20 KB से लेके 500 KB तक के बीच में रखना है और फॉर्मेट रहेगा JPEG। बात करें डॉक्यूमेंट की, इसमें आईडी प्रूफ में आपको अपना फॉर्मेट रखना है JPEG या PDF फाइल रख सकते हैं। साइज रहेगा आपका 10-20 KB से लेकर 500 KB के बीच में आपको साइज रखना है। सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपलोड के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी फाइल्स अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो गए हैं और इनकम सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, स्किप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोफाइल डिटेल यानी पर्सनल डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है, तो अपनी प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल फिल किया और डॉक्यूमेंट अपलोड किया और शो करेंगे। स्क्रॉल करके सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कोई डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई डिटेल एडिट करनी होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके डिक्लेरेशन के सामने आपको चेक ऑप्शन क्लिक कर लेना है और फिर कंफर्म एंड लॉक के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें मेंशन किया जाता है यहाँ से इस स्टेप पे आपको यस करने के बाद आप जो आपकी प्रोफाइल डिटेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको डिटेल सारी चेक करने के बाद ही कंफर्म एंड सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है और आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको शो करेगा जो आपका प्रोफाइल स्टेटस है वो कंप्लीट शो करेगा।
अब आपको स्टेप 2 कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलते हैं, यानी अप्लाई फॉर प्रोग्राम के पे क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम की डिटेल को सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसमें मैंने पहले आपको ऑप्शन नोटिस के अंदर बताया था, आप एक रजिस्ट्रेशन पे मैक्सिमम 3 कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर 3 डिफरेंट कॉलेजेस सिलेक्शन कर सकते हैं एक कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे मैं बीबीए के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम लेवल में सिलेक्ट कर लेना है बैचलर के ऑप्शन को। इसके बाद प्रोग्राम के ऑप्शन में सिलेक्ट करना है बीबीए के ऑप्शन को, और साथ ही ऑप्शन मिलता है कॉलेज और डिपार्टमेंट का। तो देखिए दोस्तों, बीबीए कोर्स को जो भी कॉलेज करा रहा है या फिर कैंपस के अंदर जो आपका इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट का नेम है, उसका नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको बीबीए जिस भी कॉलेज से करना है फिर कैंपस के अंदर करना है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको जिस कॉलेज के अंदर यहाँ पे अपना बीबीए कोर्स करना है, उस कॉलेज का नेम मेंशन नहीं है, तो अभी वेट कर लीजिए, जल्दी नेम आ जाएगा, उसके बाद अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेना, जिसमें आपको एडमिशन लेना है, और फिर प्रोसीड का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके प्रोग्राम सिलेक्शन की डिटेल्स होकर इसको चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वेटेज क्लेम करना होता है, जहाँ पे देखिए अगर आपको फैमिली कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है, तो आपको अपनी यहाँ पे वेटेज क्लेम कर लेना है। साथ ही अगर स्टूडेंट एनसीसी या एनएसएस या फिर साउथ स्टूडेंट है, तो अपने हिसाब से अपनी वेटेज क्लेम कर लीजिएगा। आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में आपको जब ये वेटेज आपकी शो करेगी, और फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी। अब आपको स्क्रॉल करके सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे देखिए बीबीए के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल रखी गई है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो आपको शो करेगा। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको 10-12 डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना 10th का जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी यानी बोर्ड का नेम मेंशन कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th की है, वो बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में 10th का जो पासिंग ईयर क्या है आपका, वो मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपी में आया था, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो सीजीपी में रिजल्ट आया, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपकी परसेंटेज रहेगी। तो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन कर दीजिए 10th की। इसके बाद आपको मिलता है 10th की डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। साथ ही आपने 10th अपना किस स्कूल से या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है, उसका नेम आपको मेंशन कर देना, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है। इसके बाद 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कॉम्बिनेशन मेंशन कर देना है, यानी 10th के जो सब्जेक्ट्स आपके मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है नेम, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो 12th किस बोर्ड से या पास किया आपने, उस बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपको पास के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 12th क्लास आपने किस ईयर में पास किया है, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th की जो आपकी स्ट्रीम है, कौन सी स्ट्रीम थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम थी आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही 12th क्लास में आपकी डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मेंशन कर दीजिएगा। क्लास 12 का जो आपका रोल नंबर है, वो आपका मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्लास 12 का जो आपका इंस्टीट्यूट है, बोर्ड स्कूल का नेम है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद क्लास 12 के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पे अपने क्लास 12 के जो सब्जेक्ट हैं, वो उनके मार्क्स यहाँ पे मेंशन करें। इसमें से सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करना सबसे पहले, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं, और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको अपनी मार्कशीट रिजल्ट चेक करना है, उसमें आपको सब्जेक्ट नेम मेंशन होंगे, सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट कीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स में 100 सेलेक्ट कीजिएगा, और आपका जो मैक्स मार्क्स ऑब्टेन है वो यहाँ पे अपने फिल कर दीजिएगा। जितने भी मार्क्स आप फिल करेंगे सबसे परसेंटेज आपकी मेंशन हो जाएगी, और फिर सेव नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी एकेडमिक डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करके सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपकी अदर डिटेल्स हो करेगी, जिसको आप चेक कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। इसके बाद आ जाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स टैब में, जहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किया था। अब आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ फाइल। साइज आपको 20 KB से लेकर 500 KB तक आपको रखना है। तो अपनी फाइल सेलेक्ट करके अपना फाइल यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए हैं, और फिर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। करते ही देखिए आपका जो प्रीव्यू है एप्लीकेशन फॉर्म का आपके सामने शो हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको चेक कर लेना सारी डिटेल सही है या नहीं है। सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल डाउन करके सिंपल सबमिट उसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है, जिसमें आपका नेम वगैरह मेंशन होगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स में उसने क्लिक कर लिए, सारी डिटेल आपकी सही है तो ही आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। अदरवाइज आप पहले डिटेल अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। और फिर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, पेयू और पेयू विद पेजियो। इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर लीजिए, जिसमें आपको फीस 130 रुपये पे करनी होगी। तो जो पेमेंट का स्टेप है वो मेरे से स्किप हो गया है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ।
तो आप अपना यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। इसमें आपको 130 रुपये पेमेंट करनी है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट सक्सेस शो करेगा और आपके सामने आपकी जो प्रोग्राम का एप्सन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपके सामने शो हो जाए। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिए। साथ ही बात करते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस शो करता है लेकिन आपके सामने फाइनल प्रिंट नहीं आता है और आप पेज आउट, आपका जो पेज है वो लॉग आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आना है। जहाँ पे देखिए जो आपका एप्सन फॉर्म है वहाँ पे 1 शो करेगा, यानी आपने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। और माई एप्लीकेशन के अंदर आपको उस प्रोग्राम का डिटेल मेंशन होगा, उसमें आपका फॉर्म नंबर, आपकी डिटेल मेंशन होगी प्रोग्राम की और स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अब बात करते हैं, अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको सेम अप्लाई नाउ उसमें क्लिक कर लेना है। आप चाहे एक प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करके छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको तीनों प्रेफरेंस के लिए अपना फॉर्म फिल करना है। आप चाहे 3 प्रोग्राम के लिए अपना यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सेकंड प्रेफरेंस के लिए फिल करने के लिए आपको अप्लाई का नाउ उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम सेम प्रोग्राम सिलेक्शन के स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोग्राम टाइप में सिलेक्ट कर लेना है बैचलर के ऑप्शन को, प्रोग्राम नेम बीबीए सेलेक्ट कर लेना है और अपना कॉलेज और डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कोई अदर कॉलेज के अंदर अपना फॉर्म फिल करना है बीबीए का, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कॉलेज का नेम। या फिर आपको कोई अदर कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप जरूरी नहीं है बीबीए कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, आप बीसीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीबीए के लिए बता रहे हैं, तो बीबीए का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्राम डिटेल्स हो करेगी, चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको सेम तरीके से अपनी वेटेज क्लेम कर लेना है और फिर प्रोसीड से क्लिक करना है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे वेटेज डिटेल्स हो करेगी, चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स हो करेगी, स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपकी पर्सनल डिटेल आपने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो आपको सिंपल स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर देखिए आप आ जाएंगे, अदर डिटेल्स हो करेगी, फिर नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपके जो फोटो सिग्नेचर 10-12 की मार्कशीट आपने ऑलरेडी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर अपलोड कर दी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट कर देखिए आपकी डिटेल्स होगी जाएगी आपकी प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पे आपको डिटेल अपनी वेरीफाई कर लेनी है, सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल स्क्रॉल करके सबमिट करना है। सबमिट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको वेरीफाई कर लेना है अपनी डिटेल्स को, तो यहाँ पे आपको डिटेल 1 बाय 1 करके वेरीफाई कर लेना है सेम तरीके से और बार आपको सिंपल सबमिट का उसमें क्लिक करना है। तो देखिए इस बार आपकी सेकंड प्रेफरेंस के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए आपको फीस देनी होती है सिर्फ 130 रुपये। इस 130 रुपये में आप 3 प्रेफरेंस का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबमिट करते देखिए आपकी सेकंड प्रेफरेंस भी यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने सेकंड प्रेफरेंस शो कर जाएगी। इसमें आपको प्रिंट फॉर्म क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर लिया है, यानी 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लिया है। अब आप सेम तरीके से थर्ड प्रेफरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ क्लिक करके आपको सेम तरीके से आपका प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लें, इसमें आपको अपना एडमिशन लेना है और सेम तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट करके थर्ड प्रेफरेंस के लिए भी अपना फाइनल प्रिंट निकाल के सेव रख लेना है। तो इस तरीके से आप अपना बीबीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज अंदर अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज अंदर फॉर्म फिल कर लीजिएगा, या फिर डिपार्टमेंट यानी कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों को क्लियर हो गया कैसे आपको बीबीए का फॉर्म फिल करना है, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। थैंक यू।